नायब सिंह सैनी जी की जिंदगी सच में बहुत इंस्पायरिंग है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। वो एक साधारण परिवार से आके हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने। उनकी इस यात्रा में कई चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। किसान के घर पैदा हुए थे तो मेहनत की कदर बचपन से ही थी। खेतों में काम करते हुए उन्होंने सीखा कि मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है। किसानों के प्रॉब्लम समझते थे। उन्होंने हमेशा किसानों की समस्याओं को अपनी प्राथमिकता में रखा और उनके समाधान के लिए काम किया। छोटे से गांव से पावर तक का सफर कमाल का है। उनकी इस यात्रा ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान में हिम्मत और जज्बा हो तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। ये कहानी है डिटर्मिनेशन की, एम्पैथी की और कभी ना हार मानने की। उन्होंने अपने जीवन में कई बार मुश्किलों का सामना किया, लेकिन हर बार और मजबूत होकर उभरे। सैनी जी की कहानी लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। उनकी बातें और उनके काम लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वो अपनी जड़ें कभी नहीं भूले। अपने गांव और अपने लोगों के साथ उनका जुड़ाव हमेशा बना रहा। अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी। उन्होंने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों की मदद की और उनके उत्थान के लिए काम किया। एजुकेशन में बहुत यकीन रखते थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ा सकती है और उन्होंने इसके लिए कई योजनाएं शुरू की। किसानों और गरीब लोगों की जिंदगी बेटर करने के लिए दिन रात काम किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें एक सच्चा नेता बना दिया, जो हमेशा अपने लोगों के लिए खड़ा रहा। नायब सिंह सैनी का जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ था। जिंदगी आसान नहीं थी। उनके माता पिता किसान थे। गुजारा चलाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। छोटे सैनी खेतों में मदद करते थे। वो किसानों की परेशानियां समझते थे। मुश्किलों के बावजूद सैनी पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्हें नॉलेज की प्यास थी। उनका मानना था कि पढ़ाई उनकी जिंदगी बदल सकती है। उनके माता पिता ने भी उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्हें पता था कि यह एक बेहतर भविष्य की कुंजी है। सैनी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। वो गांव के स्कूल गए, फिर पास के शहर कॉलेज गए। एजुकेशन ने उन्हें दुनिया की असलियत दिखाई। उन्होंने किसानों की हालत के बारे में जाना। वो कुछ करना चाहते थे। उन्होंने हायर एजुकेशन हासिल की, एग्रीकल्चर में डिग्री ली। इससे खेती की उनकी समझ और गहरी हुई। उन्होंने मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में सीखा। उन्हें गवर्नमेंट पॉलिसीज का महत्व समझ आया। वो अपने नॉलेज का इस्तेमाल किसानों की मदद के लिए करना चाहते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद सैनी ने अपने जीवन के अगले चरण के बारे में गहराई से सोचा। उन्होंने महसूस किया कि समाज में बदलाव लाने के लिए उन्हें एक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सैनी ने पॉलिटिक्स में आने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि राजनीति के माध्यम से ही वे समाज की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और लोगों की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। वो लोगों की सीधे सेवा करना चाहते थे। उनका मानना था कि जनता की समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना जरूरी है। वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो गए जो उनके विचारों से मेल खाती थी। इस पार्टी के सिद्धांत और नीतियां सैनी के अपने विचारों और उद्देश्यों के अनुरूप थे। उन्होंने ग्रास रूट्स लेवल पर काम करना शुरू कर दिया। गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए प्रयास किए। सैनी की ईमानदारी और समर्पण सबको दिखाई देता था। उनके काम की सराहना हर जगह होने लगी और लोग उन्हें एक सच्चे नेता के रूप में देखने लगे। वो गांव वालों की परेशानियां सुनते थे। उनकी समस्याओं को समझने के लिए वे नियमित रूप से बैठकें आयोजित करते थे। उनकी हर संभव मदद करते थे, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या बुनियादी सुविधाएं। सैनी ने हर क्षेत्र में लोगों की मदद की। जल्द ही उन्हें लोगों का विश्वास और सम्मान मिला। लोग उनके काम और समर्पण को देखकर प्रभावित हुए और उन्हें अपना नेता मानने लगे। लोगों ने उनमें एक ऐसा नेता देखा जो उनकी परवाह करता था। सैनी ने अपने कार्यों से यह साबित कर दिया कि वे जनता के सच्चे सेवक हैं।
सैनी की मेहनत बेकार नहीं गई। उन्हें जल्द ही उनकी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियां दी गईं। उन्होंने अपना पहला लोकल इलेक्शन लड़ा और भारी बहुमत से जीते। इस जीत ने उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया। वो अपने क्षेत्र के लिए लगातार काम करते रहे। उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सिंचाई में सुधार और बिजली मुहैया कराने के लिए प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया। उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रही। सैनी की लगन और मेहनत ने उन्हें राज्य के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचाया। उन्हें हरियाणा का चीफ मिनिस्टर चुना गया। ये एक ऐतिहासिक पल था। एक किसान का बेटा राज्य का मुखिया बन गया था। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सैनी ने कई इनिशिएटिव्स शुरू किए। उन्होंने किसानों की जिंदगी बेटर करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस के लिए स्कीम्स शुरू की। उन्होंने लोन वेवर्स के लिए स्कीम्स शुरू की। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट किया। वो हरियाणा को एक मॉडल स्टेट बनाना चाहते थे। नायब सिंह सैनी की कहानी उम्मीद की एक किरण है। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें तो हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। यह दिखाती है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। चाहे वह खेतों में काम करने वाले किसान हो या अपने सपनों को साकार करने वाले युवा, नायब सिंह सैनी की कहानी सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वो आज भी यंग पीपल के लिए एक इंस्पिरेशन है। उनके भाषण और शिक्षाएं युवाओं को अपने सपनों का पीछा करने और कभी हार न मानने के लिए प्रेरित करती हैं। वो हमें एजुकेशन का महत्व सिखाते हैं। उनका मानना है कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। वो हमें हार्ड वर्क का महत्व सिखाते हैं। उनके अनुसार मेहनत ही सफलता की कुंजी है और इसके बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो हमें एम्पैथी का महत्व सिखाते हैं। दूसरों की मदद करना और उनके दुख दर्द को समझना ही सच्ची मानवता है और नायब सिंह सैनी ने अपने जीवन में इसे बखूबी निभाया है। एक किसान के बेटे से चीफ मिनिस्टर बनने तक का उनका सफर डेमोक्रेसी की पावर का प्रमाण है। यह दिखाता है कि हमारे देश में हर किसी को अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। वो अपनी जड़ें कभी नहीं भूले। अपने गांव और अपने लोगों के साथ उनका जुड़ाव हमेशा बना रहा और उन्होंने हमेशा उनकी भलाई के लिए काम किया। उन्होंने अपना जीवन लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, चाहे वह गरीबों की मदद हो या समाज के विकास के लिए काम करना। नायब सिंह सैनी ने हमेशा दूसरों की भलाई को प्राथमिकता दी। उनकी लेगेसी आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहेगी। उनके कार्य और उनके आदर्श हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे और हमें एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित करेंगे।